ॐ विश्वानि देव सवितरदुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमात्मे नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। योग दर्शन के समाधिपाद में कल हमने योग के उपविघ्न जो होते हैं 5, अंत में उनके विषय में बात की थी, जिसमें दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजियत्व, श्वास व प्रश्वास का असंतुलन, ये 5 उपविघ्न थे जिनकी जानकारी हमने प्राप्त की महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्रों से। आगे सूत्रों में बढ़ते हैं समाधिपाद के। योग के विघ्नों एवं उपविघ्नों के नाश के लिए क्या करना चाहिए। अब उसके विषय में तो हमने जाना कि उपविघ्न क्या है, विघ्न क्या है, और अब उनका नाश कैसे हो। तो उत्तर मिलता है कि योग के विघ्नों एवं उपविघ्नों के नाश के लिए एक तत्व ईश्वर का पुनः पुनः अभ्यास अर्थात उपासना करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम विघ्नों और उपविघ्नों का, योग के विघ्नों और उपविघ्नों का नाश करना चाहते हैं तो पुनः पुनः उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अब चित्त की प्रसन्नता हेतु विभिन्न प्रवृत्ति वाले प्राणियों के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए। अब भावना भी तो है। चित्त की प्रसन्नता के लिए अलग अलग प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनके लिए कैसी भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय वाले व्यक्तियों में क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता की भावना के अनुष्ठान से चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता होती है। आगे कहा योग दर्शन में वर्णित मन की एकाग्रता के कुछ उपायों का वर्णन करें। मन की एकाग्रता कैसे हो। प्राण को नासिका द्वारा बाहर फेंकने और फेंककर बाहर रोके रहना, इन 2 प्रकार से चित्त की एकाग्रता होती है। श्वास को बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर फेंका और वहां रोक दिया तो इससे एकाग्रता बढ़ती है। अथवा गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न अनुभूति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त स्थिर होता है ना। वीतराग योगी जो हैं उनके विषय को लेकर हम वार्ता करें तो उससे भी हमारा जो चित्त है वो स्थिर होता है। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन अर्थात आश्रय करने वाला चित्त स्थिर होता है। योग शास्त्र व अन्य सत्य शास्त्रों में मनोनियंत्रण के जो उपाय बताए गए हैं उनमें साधक को जो अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने से मन स्थिर हो जाता है। जिस भी प्रयोग से हम मन को स्थिर करने का प्रयास करें, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करें, वो हमको जो अनुकूल लगे हम उनको रोकने में, उनका प्रयोग हमको मन को स्थिर करने में करना चाहिए। अब उपर्युक्त उपायों से निर्मल किए गए चित्त में किस सामर्थ्य विशेष की उत्पत्ति होती है। अब होगा क्या, इससे एकाग्रता आएगी और किस सामर्थ्य विशेष की हमारे अंदर उपज होगी वो बताया आगे। उपर्युक्त उपायों से शुद्ध किए गए चित्त का सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्यंत तथा स्थूल से स्थूल वस्तु पर्यंत वशीकरण हो जाता है। अर्थात चित्त सूक्ष्मतम तथा स्थूलतम तत्वों को बनाने में समर्थ होता है। अब आता है कि समापत्ति क्या है। समापत्ति क्या है? जिसकी राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, ऐसे स्वच्छ चित्त का अति निर्मल
स्फटिक मणि के समान जीवात्मा इंद्रियों और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर उन्हीं के रूप के समान भाषित होना समापत्ति कहलाती है। बिल्कुल राजसिक और तामसिक चीजें हमारी वृत्तियां उससे खत्म हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी और स्वच्छ पवित्र मन हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। और जब निर्मल मन होगा तो जब जीवात्मा इंद्रिय और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर उन्हीं के रूप में समान भाषित होगी तो उसको समापत्ति कहेंगे। आगे आगा सवितर का समापत्ति क्या है। अब इसमें भी समापत्तियां भी एक निर्वितर का है, एक सवितर का है समाधि। दो तरह की समापत्ति है, समाधि नहीं समापत्ति है। उन समापत्तियों में से जो शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त होती है वह सवितर का समापत्ति कहलाती है। और निर्वितर का समापत्ति किसे कहते हैं? शब्द संकेत आगम और अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर ये जो हमारे शब्द संकेत हैं, आगम है, अनुमान है, इस ज्ञानों के जो विकल्प हैं इनसे हमारी जो स्मृति का भाव है वो निवृत्ति हो जाती है। उसकी अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी अर्थमात्र सी भासने वाली अर्थात अर्थमात्र का ही प्रकाश करने वाली निर्वित का समापत्ति है। सविचारा व निर्विचारा समापत्तियों का वर्णन कीजिए। अब सविचारा और निर्विचारा दो शब्द आए। अब सवितर का और निवर्तिका समापत्ति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति का वर्णन समझ लेना चाहिए। सविचारा तथा निर्विचारा समापत्तियों के सूक्ष्म विषयत्व की पराकाष्ठा क्या है? इन समापत्तियों का अंतिम सूक्ष्म विषयुक्त प्रकृति है। सबीज समाधि किसे कहते हैं? अब बीज सहित अर्थात कारण या आलंबन सहित जो समाधि होती है उसे सबीज समाधि कहते हैं। जन्म का बीज अर्थात जाति, आयु व भोग रूपी अविद्या जनित कर्माशय जो भी है जिनमें वो जाता है वो सबीज समाधि है। वो हमारे कारण में है अभी और उसके साथ हम समाधि कर रहे हैं तो वो सबीज समाधि होती है। सबीज समाधि कौन सी है? ता एव सबीजः समाधिः। वे चारों समापत्तियां अर्थात सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा ही सबीज समाधि है। इसमें सारी चीजें आती हैं, सूक्ष्मतम चीजें भी हमारे अंदर आती रहती हैं। अब सबीज समाधि कौन सी है ये बता दिया। ये अब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? अध्यात्म प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्राप्ति किस अवस्था में होती है? निर्विचारा समापत्ति की निर्मलता होने पर कोई निर्विचार हो गया, विचार शून्य होने जा रहे हैं और जब ऐसा होने लगेगा तब अध्यात्म प्रसाद अर्थात यथार्थ वस्तु विषय प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। तब प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न जब हम निर्विचार होने लगते हैं। नहीं तो हमारे विचार कभी अच्छे कभी बुरे, पॉजिटिव निगेटिव ये चलते रहते हैं। जब इन विचारों पर लगाम लग जाती है और ये हम विचार शून्य होने लगते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तब हमारी निर्मलता आती है और निर्मलता आने के बाद अध्यात्म प्रसाद की हमको प्राप्ति होती है। अब आगे प्रश्न होता है कि ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति कब होती है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति निर्विचारा समापत्ति की प्रवीणता होने पर होती है। जब निर्विचारा समापत्ति प्रवीण हो जाती है, जिसको मजबूत हो जाती है, तब ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। अब वैसे है क्या ऋतंभरा प्रज्ञा? इसको भी जानना चाहिए। अन्वर्था च सा सत्यमेव विभर्तिम न च तत्र विपर्या संज्ञान गंधोप्य स्थिति। ऋतंभरा यह एक अन्वर्थ नाम है, अर्थात जो ऋत जो सत्य को ही धारण करे, जिसमें मिथ्या ज्ञान का लेश मात्र भी मिश्रण न हो, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। सत्य को धारण करना जिसको आता हो, आ गया हो जिसको, वो ज्ञान है ऋतंभरा ज्ञान, वो प्रज्ञा है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा सामान्य प्रज्ञा से किस प्रकार विशिष्ट है? अब एक सामान्य प्रज्ञा भी तो हमारे अंदर है जिससे हम सामान्य सी बातें करते हैं। अब ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है?
ऋतनानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, वस्तु का विशेष स्वरूप दिखाने वाली होने से ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से उत्पन्न प्रज्ञा से विशिष्ट अर्थात भिन्न विषय वाली होती है। जैसे हमने कुछ सुना, ग्रंथों से कुछ पढ़ा, उसको जानकर जो हमको सामान्य ज्ञान हुआ उसको हम सामान्य ज्ञान कहेंगे। लेकिन इससे परे उस सत्य को जाना हमने, जो निर्विचार सत्य है, जो विचार शून्य होने के बाद जो सत्य है, उसको हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। तो सामान्य प्रज्ञा और ऋतंभरा प्रज्ञा में ये दो अंतर हैं। अब आगे प्रश्न उठता है कि समाधि प्रज्ञा कृत संस्कार का अन्य संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो समाधि प्रज्ञा होगी, उस संस्कार का जो अन्य संस्कार है हमारे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाला होता है। अनेक प्रकार के संस्कार हमारे अंदर आते हैं, उन संस्कारों को यदि हमने रोकना है तो उसमें अच्छे बुरे सारे संस्कार हमारे अंदर आते हैं। यदि उन संस्कारों को रोकना है तो हमको वो वाला संस्कार लाना है जिस संस्कार को हम ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार कहते हैं। अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होता है उसको समाधि प्रज्ञा कहा गया है, वो समाधि प्रज्ञा है। समाधि प्रज्ञा तथा तज्जनित संस्कार समुदाय की क्या परिणति होती है, उसकी परिणति क्या होती है। अब जब ऐसे संस्कार हमारे अंदर आ जाएं तो इसकी परिणति क्या होगी। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधिः, ये सूत्र महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में अंतिम सूत्र दिया। उन्होंने तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधिः, ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कारों के रुक जाने पर सर्व निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। तब उसमें कोई बीज नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार निर्बीज वो समाधि उत्पन्न हो जाती है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधिः, ये आज महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का समाधि पाद आज पूर्ण हुआ। और पुनः महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए, मेरे गुरु स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए, उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आज का ये योग दर्शन का समाधि पाद पूर्ण करता हूँ। ईश्वर शक्ति देना, इस वाणी में वो सरस्वती गुरु के द्वारा और ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, वो शक्ति गुरु दे सकते हैं। तो इसलिए गुरु को पुनः नमन, आप सबको भी नमन, सबके अंदर ईश्वर है, सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।